अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इसका लेक्चर नंबर 4। ठीक है, ये आपकी सेकंड जो असेसमेंट होने जा रही है इसका लेक्चर नंबर 4 है। यूनिट नंबर 3 सेंड मी एन ईमेल। ठीक है, इट्स अ लेक्चर फॉर लेवल 3 प्रोग्रेसिव का आपका ये लेक्चर है। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 12। ठीक है, यूनिट नंबर 3 है सेंड मी एन ईमेल, मुझे एक ईमेल भेजना है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 1 है जी लिसन एंड स्पीक, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। इस स्टोरी को रीड आउट करना है, फिर आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आर द टू मैन फ्रॉम द सेम टाउन। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्या ये दोनों जो आदमी हैं जो आप इस स्टोरी में जिनका डायलॉग पढ़ने जा रहे हैं वो दोनों एक ही टाउन से हैं। मिस्टर बुर्की इज़ इन टाउन ऑफ इन नेपाल। मिस्टर बुर्की जो है नेपाल के एक कस्बे में है। ठीक है, मिस्टर बुर्की जो है किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आप यहीं रहते हैं, वो कहते हैं नहीं यहाँ तो नहीं रहता। फिर वो पूछते हैं कि मैं यहाँ पे एक इंटरनेट कैफ़े की तलाश में मुझे एक ईमेल सेंड करनी है। ठीक है, फिर जो है वो आदमी उनको बताता है कि यहाँ एक आसपास एक है कैफ़े, लेकिन वो है कहाँ, वो उनको फिर उसका एड्रेस समझाते हैं कि बस स्टॉप की दूसरी तरफ है। इंटरनेट कैफ़े जो है बिल्कुल जो है वो आगे यहीं से है। फिर वो उसको कहता है कि चले आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ कि आपने जाना कहाँ से। ठीक है, जाना किधर को है। जाने के दौरान वहाँ उनके आपस में बात होती है। ठीक है, वो मिस्टर बुर्की जो है उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जो मैन उनसे पूछता है वो कहाँ से हैं, मिस्टर बुर्की बताते हैं वो कराची से हैं, पाकिस्तान से हैं। जो आदमी है बहुत हैरान होता है, साथ में खुश भी होता है। ठीक है, तो उससे पूछता है कि आप कराची के कौन से हिस्सा में रहते हैं। तो मिस्टर बुर्की जैसे उसको बताते हैं क्लिफ्टन में, वो फिर बहुत खुश होता है, हैरानगी से कहता है हाउ फनी वंस लिव देयर, वहाँ भी वो कभी रहा करता था। ठीक है, उसके बाद रीड द डायलॉग अगेन। इस सारे डायलॉग को दोबारा से आपने खुद पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं कुछ इस तरह से। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज़ मिस्टर बुर्की लुकिंग फॉर। मिस्टर बुर्की जो है वो किस किस्म की जो जगह है उसकी तलाश में है। ही इज़ लुकिंग फॉर इंटरनेट कैफ़े, वो एक इंटरनेट कैफ़े ढूंढ रहे हैं। वेयर इज़ द मैन फ्रॉम, जो मैन है वो जो आदमी उसको मिला है वो कहाँ से। ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम कराची टू। ठीक है, जो आदमी है वो भी पाकिस्तान और कराची का ही कहीं रहने वाला है। डू मिस्टर बुर्की एंड मैन लिव इन द सेम टाउन ऑफ द कराची नाउ, क्या अब वो कराची के एक ही इलाके में इकट्ठे रहते हैं। नो, लेकिन अब वो क्या, उसने उनको बताया कि कभी रहा करता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस द कन्वर्सेशन, इस कन्वर्सेशन को प्रैक्टिस करें। ठीक है, इस तरह से आपने यानी कि दो फ्रेंड्स हैं आपस में एक दूसरे से बातचीत करें। इस तरह से एक दूसरे से किसी जगह का एड्रेस पूछें जिस तरह से उन्होंने आपस में बातचीत की। और फिर आपने क्या करना है, ब्लो इन द प्लेस ऑफ द वर्ड इन अटैलिक। फिर जो नीचे आपको ये अटैलिक वर्ड दिए गए हैं आपने इनको भी इसी तरह से इस पर अपने डायलॉग में यूज़ करना है। वर्ड्स हैं आपके पास, पोस्टमैन है, पोस्ट लेटर है, ट्रक है, ट्रैफिक लाइट्स, पोस्ट ऑफिस, नेक्स्ट टू द ट्रैफिक लाइट्स लाहौर और गुलबर। ठीक है, इन्हीं डायलॉग्स को आपने तकरीबन इस्तेमाल करना है, लेकिन इन डायलॉग में चेंजिंग जो है आपकी इन वर्ड्स की होगी। ठीक है, ये करने के बाद आप एक्टिविटी 4 पे आ जाए। लिसन टू योर टीचर एंड राइट द कंट्रीज नेम इन द बिलो। ठीक है, आपने ये जो फ्लैग्स हैं इनको पहचानना है और ये इन कंट्रीज़ नेम है। ठीक है, करेक्ट फ्लैग के ऊपर आपने उसका करेक्ट जो है वो नेम मेंशन करना है। ठीक है, ये जो रेड कलर का फ्लैग है ये है हमारा जी चाइना का, इसके ऊपर हम चाइना की स्पेलिंग यहाँ से देख के लिख लेंगे। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम, सी पे है अर्जेंटीना और डी पे है हमारे पास कनाडा। ठीक है, स्पेलिंग आपने करेक्ट ऊपर से देख के इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 13 पे। यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 2 है वर्ड कंट्रीज नेशनैलिटीज़ एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, कंट्रीज़ मतलब ममालिक, नेशनैलिटीज़ मतलब कि वहाँ के रहने सहने वाले, लैंग्वेजेस वहाँ की ज़ुबानें। लिसन टू योर टीचर एंड पॉइंट टू द कंट्रीज़ ऑन द मैप, देन लिसन एंड रिपीट। ठीक है, ये आपके पास मैप है, इनके ऊपर जो कंट्रीज़ हैं इनके आप नेम पढ़ेंगे। स्कॉटलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, वेल्स है और इंग्लैंड है। और दूसरी तरफ आपके पास है जी चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। ठीक है, इन वर्ड्स को आप दोबारा, इन कंट्रीज़ नेम को दोबारा से आप रिपीट करेंगे। आगे है जी आस्क एंड आंसर क्वेश्चन अबाउट द नेशनैलिटीज़। ठीक है, एग्जांपल है जी वेयर डू पाकिस्तानी पीपल लिव। ठीक है, पाकिस्तानी पीपल कहाँ रहते हैं, इन पाकिस्तान। ठीक हो गया, उसके बाद आप नेक्स्ट है जी वेयर डू बांग्लादेशी पीपल लिव, दे लिव इन बांग्लादेश। वेयर डू पाकिस्तान अफगानी पीपल लिव, इन अफगानिस्तान। वेयर डू चाइनीज़ लिव, in China. Where do Nepalese live? In Nepal. Where do an Iranian lives? In Iran. And where do British live? In Britain. ठीक है, इस तरह से आप ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है जी पहले आपने इनकी वो नेशनैलिटीज़ बता दी, अब है जी आस्क एंड आंसर क्वेश्चन अबाउट दीज लैंग्वेजेस। अब ये लैंग्वेजेस कुछ आपको दी गई हैं, इन लैंग्वेजेस के बारे में आपने क्वेश्चन जो है वो क्रिएट भी करने हैं और आंसर भी देने हैं। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है वेयर डू दे स्पीक उर्दू। ठीक है, कहाँ के लोग जो हैं वो उर्दू बोलते हैं, इन पाकिस्तान। वेयर डू दे स्पीक चाइनीज़।
ठीक है। चाइनीज़ कहाँ बोली जाती है? ऑफ कोर्स इन चाइना। वेयर डू नेपाली वेयर डू दे स्पीक नेपाली? नेपाली कहाँ बोलते हैं? इन नेपाल। वेयर डू दे स्पीक सिंधी? ठीक है। सिंधी कहाँ बोली जाती है? इन सिंध। इन सिंध इन पाकिस्तान। वेयर डू दे स्पीक इंग्लिश? इन इंग्लैंड। वेयर डू दे स्पीक पश्तो? इन बलूचिस्तान। ठीक है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन जो है इनके क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में उनके आंसर्स भी करेंगे। आगे है जी हमारे पास स्पेलिंग की एक्टिविटी आगे है। कॉपी द एडजेक्टिव फ्रॉम एक्सरसाइज बी। ठीक है। एक्सरसाइज बी। ठीक है। ये जो आपने की है एक्सरसाइज, इस तरह ऊपर आपने नीचे कंट्री उनके रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं वो पढ़ा और ऊपर उनका कंट्री नेम आपने लिखा। ठीक है। इस तरह से अब आपके पास एक्टिविटी है जी यही, इसी एक्सरसाइज 2 को आपने देखना है और जिन वर्ड्स के लास्ट पे देखें, एग्जांपल है IAN, जिसके लास्ट पे IAN आया आपने उसको उसके स्पेलिंग लिख दिए सामने। ESE पे जो वर्ड ख़त्म हो रहा है वो आप इसके सामने लिख देंगे। ISH पे जो आपके पास कंट्री नेम ख़त्म हो रहा है उसके सामने, और जो I पे आपके पास नेशनलिटी या कंट्री नेम ख़त्म हो रहा है वो आप उसके सामने लिख देंगे। ठीक है। कुछ इस तरह से, और ये लिखने के बाद आप ये रीडिंग और ये सारी एक्सरसाइजेज इसको रिवाइज करें और अच्छे से अपना ख्याल रखें और किसी को तंग मत करें। थैंक यू।